कभी सोचा है कि हम अपनी समय का हिसाब कैसे रखते हैं? आज ना हम इसी कैलेंडर की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये दिन, महीने और साल आखिर काम कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान से सवाल से। एक साल में कितने महीने होते हैं? सही जवाब 12। पर सवाल यह है कि ये 12 महीने बनते कैसे हैं और ये दिन, हफ्ते और साल ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए एकदम शुरुआत से समझते हैं, समय की सबसे छोटी इकाइयों से। ठीक है, तो सबसे पहले समय की इन्हीं बुनियादी इकाइयों को समझते हैं। तो देखिए, हमारी गिनती शुरू होती है हफ्ते से, यानी कि 7 दिनों का एक ग्रुप। ये एक ऐसा साइकिल है जो बार बार घूमता रहता है और हमारे पूरे रूटीन को एक शक्ल देता है। अब जब कई हफ्ते मिल जाते हैं तो बनता है एक महीना। ज्यादातर महीनों में या तो 30 दिन होते हैं या 31। लेकिन हाँ, एक महीना ऐसा भी है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता। उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। और फिर जब हम इन पूरे 12 महीनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है एक पूरा साल, यानी 365 दिन। मजे की बात यह है कि ये करीब करीब उतना ही टाइम है जितना हमारी धरती को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। तो देखा, कितना सीधा सा सिस्टम है। दिन से बनते हैं हफ्ते और महीनों से बन जाता है साल। बस छोटी छोटी यूनिट्स जुड़कर एक बड़ी यूनिट बनाती जाती हैं और इसी से हम समय का पूरा हिसाब किताब रख पाते हैं। अच्छा, अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर ऐसा क्यों है कि सारे महीनों में दिन बराबर नहीं होते? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं। अप्रैल का महीना, कितने दिन होते हैं इसमें? अप्रैल में होते हैं 30 दिन। लेकिन ये अकेला नहीं है, और भी कुछ महीने हैं जिनमें ठीक 30 दिन ही होते हैं। तो सोचिए जरा, अप्रैल के अलावा और कौन कौन से महीने हैं ये? ये हैं जून, सितंबर और नवंबर। इन सब में भी ठीक 30 दिन ही होते हैं। अब आते हैं उस स्पेशल महीने पर जो सबसे अलग थलग है, जो न 30 दिन का है और न 31 का। कोई अंदाजा है कि ये कौन सा महीना है जिसमें 28 या फिर 29 दिन होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। ये खास महीना है फरवरी, जो साल का सबसे छोटा महीना भी है। तो होता यह है कि फरवरी में ज्यादातर 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तब इसमें एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाता है और ये 29 दिन का हो जाता है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलेंडर धरती के सूरज का चक्कर लगाने के टाइम से मैच करता रहे। चलिए, अब जब हमें ये सारे नियम पता चल गए हैं तो इन्हें जरा इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जून महीने का एक कैलेंडर दिख रहा है, लेकिन ये अधूरा है। इसमें से कुछ तारीखें गायब हैं। तो अब काम ये है कि इन खाली जगहों को भरना है। और ये देखिए, ये रहा पूरा कैलेंडर। सारी खाली जगहें अब भर गई हैं। अच्छा, अब इस पूरे कैलेंडर को देखकर ये बताइए कि 13 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है? अगर हम कैलेंडर देखें तो 13 तारीख को शनिवार है। और अब आखिर में एक और मजेदार पहेली। सोचिए, अगर 31 मार्च को सोमवार था तो अप्रैल का महीना कैसा दिखेगा, उसका कैलेंडर कैसा बनेगा? तो ये रहा जवाब। क्योंकि मार्च सोमवार को खत्म हुआ तो जाहिर सी बात है कि 1 अप्रैल मंगलवार से शुरू होगा। और बस एक बार पहला दिन पता चल गया तो पूरा महीना अपनी जगह पर सेट हो जाता है। देखा, कैलेंडर समझना कितना आसान है।